हेलो गाइस, मैं पंकज कुमार आपको स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल CPK मैथ्स पर। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं ऑब्जेक्टिव में क्या देख रहे हैं हम लोग 40 नंबर तक क्वेश्चन बनाए हैं। अभी हम लोग 41 बनाएंगे। 41, 42, 43, 44, 45 और कुछ ऑब्जेक्टिव देखेंगे आज के ऑब्जेक्टिव जो हैं बहुत मस्ट इंपॉर्टेंट हैं। वैसे तो सारे ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट ही हैं, लेकिन आज जो हम लोग जो पढ़ेंगे एडजॉइंट के बारे में पढ़ेंगे और डिटर्मिनेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एडजॉइंट को देखते हैं। एडजॉइंट के लिए ट्रिक बताएंगे हम आपको। एडजॉइंट अगर आप जनरल क्लास किए होंगे, मैट्रिक्स के जो बुक पढ़े होंगे आप, तो वहाँ पर आपको लॉन्ग बताया गया होगा, लेकिन यहाँ पर आपको एडजॉइंट एक ट्रिक से बताएंगे जो आपको बिल्कुल ईजी तरीक़ा से याद हो जाएगा। यहाँ क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले 42 को छोड़ो, 41 को देखो। 41 परिवर्त पर आधारित है। 41 किस पर आधारित है? परिवर्त पर आधारित है। यहाँ है यदि a का कोटि m/n है तो a' की कोटि क्या होगी? a की कोटि कितनी है? m/n। a की कोटि कितनी है? m/n। तुमको क्या बताना है? a' मतलब a का परिवर्त बताना है। तो अब बताओ a है और a का परिवर्त में क्या अंतर होता है? तो आप जानते हैं कि a में अगर पंक्ति को a' का स्तंभ दोनों बराबर होता है, यानी a की पंक्ति और स्तंभ को बदल दिया जाए तो क्या बन जाता है? a' बन जाता है। तो अगर यही पंक्ति अगर a की पंक्ति m/n है तो a' को बदल देते हैं, क्या हो जाएगा? a' का क्या हो जाएगा? n/m, यानी m के जगह n के जगह क्या? m, दोनों बदल दिए, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? n/n हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। यानी n/m है, n/m ऑप्शन नंबर कितना है? बी। ओके, तो अब देखते हैं हम लोग 42 को। 42 बहुत ही आसान है, लेकिन थोड़ा सा समझिएगा आप लोग। 42 को देखते हैं। 42 42 का आंसर देखो। निकालना क्या हमको? एडजॉइंट निकालने। क्या है? एडजॉइंट निकालने। एक ट्रिक बता दें, अगर 2/2 कोटि का अवयव है, अगर उसका एडजॉइंट निकालना है, कितने कोटि का अवयव? 2/2। क्या निकालना है? एडजॉइंट। तो जब 2/2 कोटि का अवयव है, उसके एडजॉइंट निकालना है तो कुछ नहीं करना होता है, इसके विकर्ण के अवयव को क्या करना होता है? बदल दिया जाता है। ट्रिक में क्या किया जाता है कि इसके विकर्ण के अवयव को बदल दे। अगर 4 2 है तो क्या कर दिया जाता है? 2 4 कर दिया जाता है। ओके, अब बाकी जो अवयव है उसमें क्या लगा दिए जाते हैं? -7। यहाँ क्या है? 1 है तो -1, यानी माइनस ऐड कर दिया जाता है। यही हमारा क्या बन जाता है? एडजॉइंट ए बन जाता है। क्या बोले हम कि विकर्ण के अवयव को बदल दो, और बाकी जो अवयव बचते हैं वो क्या लगा दो? माइनस। वही हमारा क्या हो जाएगा? एडजॉइंट ए का मान हो जाएगा। तो अब तो एडजॉइंट आपको निकलने आ गया, यानी ऑप्शन 42 का क्या होगा? 2 -7 -1 4। 2 -7 -1 4, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा बाबू? ए होगा। तो एडजॉइंट निकाल लोगे। तो जब निकाल लोगे तो चलो देखते हैं 43 को निकालते हो कि नहीं। 43 में भी हमको क्या निकालने हैं? 43 में भी हमको क्या निकालना है? एडजॉइंट ए का मान। क्या निकालने हैं? एडजॉइंट ए का मान। तो कुछ नहीं करना है, एडजॉइंट ए बराबर इसके विकर्ण को क्या करो? जैसे यहाँ पर बदले वैसे इसको बदल दो। क्या हो जाएगा बाबू? 3 और 4, 4 3 था। अब यहाँ पर क्या लगा दो? माइनस, यानी -1 और यहाँ -2। यही हमारा क्या हो गया? आंसर। ऑप्शन देख लो, 3 -1 -2 और 4 कहाँ है? 3 -1 -2 और 4, यहाँ ऑप्शन नंबर कितना? सी। क्लियर। तो अब हम लोग देखेंगे 44 को। 44 क्या है? इसको मिटाते हैं, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, जितना जल्दी उससे स्क्रीनशॉट कीजिए। तो अब हम लोग देखेंगे 44 नंबर क्वेश्चन को। आप गौर से बढ़िया से अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। 44 नंबर क्या है तो चलिए देखते हैं। 44 है, वहाँ हमको निकालने हैं एडजॉइंट। क्या निकालने हैं? हमारे साड़ी का मान। 44 नंबर का जब आंसर शीट को तैयार करें हम, तो 44 क्या है कि अभी a बराबर इतना है, तो डिटर्मिनेंट a बराबर वाट? a बराबर क्या है बाबू? a बराबर है 4 7 1 2। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 42 है। 4 7 1 2, 4 7 1 2। यहाँ पर निकालने थे एडजॉइंट, यहाँ पर निकालने हैं क्या? डिटर्मिनेंट। यहाँ पर निकालने थे एडजॉइंट, यहाँ पर क्या निकालने? डिटर्मिनेंट। तो ये ऑप्शन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। सबसे पहले इसको 4 दूना 8 -7 एकम 7, यानी 8 में 7 घटा कितना? 1। डिटर्मिनेंट ऐसे निकाला जाता है। 4 दूना 8
माइनस 7 एकम 7, यानी यहाँ इसको गुणा कर दिया जाता है, यहाँ इसको गुणा कर दिया जाता है और क्या कर दिया जाता है, घटा दिया जाता है। ओके, तो 1 है ऑप्शन में, हाँ ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। ओके, तो अब देखेंगे हम लोग 45 को, आप इसको उतार लीजिएगा डिटर्मिनेंट को। 45 के आंसर शीट तैयार कर रहे हैं। यहीं पर चरती आई 12 माइनस 2 एकम 2, यानी 12 में से 2 गए कितना बाबू, 10, यानी ऑप्शन नंबर कितना, सी। आई होप कि क्लियर, जब क्लियर हो तो आप इसको तुरंत स्क्रीनशॉट कीजिए, उतारने की कोशिश कीजिए। अगर वीडियो खत्म होता है तो अपने नोट्स तैयार कीजिएगा। अब हम 46 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 46 नंबर क्या है, 46 है, अभी ए बराबर इतना है तो ए इन्वर्स बराबर व्हाट। पहले अभी हम लोग जो पढ़े कि एडजॉइंट कैसे निकाले जाते हैं, डिटर्मिनेंट ने कैसे निकाले जाते हैं, अभी हम देखेंगे ए इन्वर्स कैसे निकाले जाते हैं। तो ए इन्वर्स के फॉर्मूला होता है क्या, ए इन्वर्स, चूँकि ए इन्वर्स बराबर होता है, ए इन्वर्स बराबर होता है 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। ओके, यानी कि ए इन्वर्स निकालने के लिए हमको डिटर्मिनेंट चाहिए और क्या चाहिए, एडजॉइंट चाहिए। तो अब देखो यहाँ पर हमारा जो अवयव है ए, तो इसको सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालो। जब आप डिटर्मिनेंट निकालोगे तो 1 में -1 से गुणा करोगे क्या होगा, -1 माइनस 4 में 2 से गुणा होगा क्या होगा, -4 दूना 8, माइनस माइनस बाबू 1 + 8 बराबर कितना, 7। उसके बाद क्या निकालो तुम, एडजॉइंट निकालो। सबसे पहले क्या निकालो, एडजॉइंट, पहले डिटर्मिनेंट निकालो, उसके बाद क्या निकालो, एडजॉइंट निकालो। एडजॉइंट क्या करते हो, इसको बदलते हो, जब इसको बदलोगे तो हो जाएगा -1 1, इसमें माइनस ऐड करते हो तो 2 में माइनस ऐड करोगे -2, और -4 में माइनस ऐड करोगे तो +4। तो अब बताओ ए इन्वर्स बराबर फार्मूला के द्वारा क्या हो जाएगा, 1 में डिटर्मिनेंट क्या है 7, एडजॉइंट है तो एडजॉइंट क्या है -1 -2 4 और 1, ये हमारा क्या होगा आंसर। तो देख लो ऑप्शन में है, तो ऑप्शन में 1/7, हाँ यहाँ है 1/7 -1 -2 4 और, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी। तो आप क्या कीजिए, इसको स्क्रीनशॉट कीजिए। तो अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। ये था हमारा 46 नंबर, हम लोग देखेंगे 47 नंबर को। ओके, तो अब देखो 47 क्या है, 47 है हमारा, 47 है कि अवयव इतना का व्युत्क्रम निकालो। देखो ए इन्वर्स का है या व्युत्क्रम का है, दोनों बातें क्या होती है, सेम होती है। ए इन्वर्स का है या व्युत्क्रम का है, दोनों बातें क्या होती है, बराबर होती है। तो वही बात यहाँ भी हमको क्या निकालने, ए इन्वर्स निकालने हैं। जब ए इन्वर्स निकालने हैं तो सबसे पहले क्या निकालेगा, डिटर्मिनेंट है। जब डिटर्मिनेंट है यानी 4 दूना 8 माइनस 7 एकम 7। ओके, अब निकालो एडजॉइंट। तो एडजॉइंट के लिए क्या करते हो, इसको बदलते हो, 4 और 2 को क्या करोगे, 2 और 4, और यहाँ पर क्या करते हो माइनस, तो -7 -1। अब देखो 8 में से 7 घटा कितना, 1, तो 1 में डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट है की जगह 1। अब देखो एडजॉइंट है, एडजॉइंट है की जगह 2 -7 -1 और 4, यानी यही हो जाएगा 1 में 1, और इससे मल्टीप्लाई करोगे वहीं 2 -7 -1 और 4, यही क्या होगा हमारा आंसर हुआ। तो यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, देखो 2 -7 -1 और 4, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा बाबू, ए। तो आप क्या कीजिए, इसको स्क्रीनशॉट कीजिए। फिर चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। तो देखो क्वेश्चन 47 क्या है, 47 46 47, ये 47 ही था, 47 ही था। 48 को देखते हैं। 48 क्या है कि यदि ए एवं बी वर्ग अवयव है तो एडजॉइंट ए इंटू बी बराबर। तो ध्यान दो 48 ये फॉर्मूला है, एडजॉइंट ए इंटू बी। जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े, 2 फार्मूला पढ़े थे, क्या कि ए इंटू बी का डैश बराबर होता है बी डैश इंटू ए डैश, यानी ए और बी को क्या किए जाते हैं, बदल दिए जाते हैं। फिर हम पढ़े ए इंटू बी का इन्वर्स बराबर बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स, यानी यहाँ भी बदल दिए जाते हैं। जैसे इन्वर्स में बदलता, परिवर्त में बदला, वैसे ही एडजॉइंट में भी बदलेगा। यहाँ क्या है, एडजॉइंट ए इंटू बी, तो इसको बदल दिया जाएगा एडजॉइंट बी इंटू, बदल दे, पहले बी है, पहले ए है, उसके बाद बी है, तो पहले बी लिखा जाएगा, उसके बाद क्या लिखेगा, एडजॉइंट ए, यानी यही हमारा क्या होगा आंसर। तो देखो ऑप्शन में है, ऑप्शन में हाँ ऑप्शन सी, एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी आंसर। अब हम लोग देखेंगे
49 नंबर को, 49 नंबर इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, मिटा देते हैं इसको। 49 है, यदि ए बराबर इतना है तो एडजॉइंट टू एडजॉइंट ए बराबर, ये भी फार्मूला है, इसको भी फार्मूला लगाना पड़ेगा कि तो क्या है, तो इसको मिटा देते हैं, हम देखते हैं क्या है। एडजॉइंट इंटू एडजॉइंट ए बराबर क्या होता है, तो देखो एडजॉइंट फार्मूला आप याद कर लीजिएगा, सूत्र होता है एडजॉइंट इंटू एडजॉइंट ए बराबर होता है, एडजॉइंट इंटू एडजॉइंट ए बराबर होता है डिटर्मिनेंट ए की पावर n-2 इंटू ए, डिटर्मिनेंट ए के पावर n-2 इंटू ए। तो अब देखो डिटर्मिनेंट ए का क्या चाहिए, डिटर्मिनेंट चाहिए, तो डिटर्मिनेंट निकालो तो ज़रा, चढ़ती है कितना होगा 12, यानी यहाँ डिटर्मिनेंट निकाल लो। चूँकि डिटर्मिनेंट सॉल्यूशन कर रहे हैं किसका, 49 नंबर का, 49 नंबर का डिटर्मिनेंट निकालो। यहाँ चढ़ते हैं कितना हुआ 12 माइनस 3 दूना 6, यानी 12 में से 6 गया कितना हुआ 6। तो अब देखो डिटर्मिनेंट के पावर n-1 इंटू ए होता है, तो डिटर्मिनेंट की जगह 6 n-1, तो कोटि कितना है वो 2/2 कोटि का है, कितने कोटि का है 2/2 कोटि का है, तो 2/2 लिखेंगे तो 2 यहाँ और माइनस कितना 2, कोटि अगर 2/2 रहता है तो 2 ही लिखा जाता है, 3/3 रहता है तो 3 ही लिखा जाता है, अगर 4/4 रहता है तो क्या लिखा जाता है 4 ही लिखा जाता है। तो 4 माइनस कितना हुआ 2, फार्मूला से -2 है, इंटू ए का मान कितना है 4 2 3 3, लिखेंगे 4 2 3 3। आप बताओ 6 में से 6 है और पावर क्या है 2 - 2, तो 2 में से 2 घटेगा कितना होगा 0 इंटू 4 2 3 3, यानी आंसर क्या होगा 4 2 3 3, दिस इज आंसर, क्योंकि इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1। तो देखो तो 4 2 3 3 कहाँ है, 4 2 3 3, तो इंटू में 6 तो ये तो होगा नहीं। फिर देखते हैं नेक्स्ट 4 2 3 3, ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा बी होगा, ऑप्शन नंबर 4 2 3 3 हमारा क्या निकल गया, यह था एडजॉइंट इंटू एडजॉइंट ए बराबर, एडजॉइंट इंटू एडजॉइंट ए बराबर। तो अब चलते हैं क्वेश्चन लास्ट को देखते हैं आज 50 नंबर को। यदि ए एक वर्ग अवयव है तो डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए बराबर या एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट बराबर, तो ये भी फॉर्मूला है, पिछले वीडियो में बनाए हैं। क्या होता है कि एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट बराबर होता है डिटर्मिनेंट ए का पावर n-1। यहाँ पर एक क्वेश्चन बनाए थे, यहाँ से एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट बराबर होता है डिटर्मिनेंट ए के पावर n-1, यानी ऑप्शन नंबर कितना हुआ ए। तो आई होप क्लियर हो। आज को 10 क्वेश्चन देखे हैं टाइम की वजह से, क्योंकि ये वीडियो हम लेट अपडेट कर रहे हैं। तो आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक, वंदे मातरम।